हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। मैंने मलाई से मक्खन निकाला हुआ था तो गर्म करने के लिए रख दिया है उसको। और ये कुछ सब्जी बच्चे लाए थे, मेथी है और हरा धनिया है। तो और आंवले मैंने मंगाए थे अचार के लिए कुछ। तो आंवले जो थे वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, कुछ तो पहले से ही ख़राब थे क्योंकि मौसम इस तरह का हो चला है। अगर पहले से मुझे ध्यान ही नहीं रहा और पहले मंगा के अचार रख लेती तो बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी अभी कोशिश करूँगी कि अगर थोड़े से आंवले फ्रेश मिल जाएं तो मुरब्बा बना दूँगी बच्चों के लिए। और इसका जो है ना वो छाँट के इसको सुखा लूँगी। जो ज़्यादा ख़राब है उनको तो जानवरों को देने के काम में आ जाएंगे, और जो थोड़े से भी फ्रेश हैं उनको निकाल के और ऐसे ही खट्टा अचार रख दूँगी। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा नमकीन और चटपटा जैसा खाने में। और मुरब्बा और आंवले मंगा लूँगी तो उसका रख दूँगी, क्योंकि मुरब्बा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खासकर गर्मियों के लिए। और इधर कपड़े खंगालने लगी थी और सुखा दिए थे कपड़े। और उसके बाद जो नींबू भी मंगाए थे मैंने, देखिए ये तो कागजी वाला नींबू तो नहीं मिला था, थोड़ा सा इसका छिकला मोटा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बस यही रख देती हूँ, क्योंकि नींबू तो नींबू ही होता है और वैसे भी छिकला गल जाता है। और नींबू का अचार भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और जो मैंने मिक्स अचार रखा हुआ था तो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि कह रहे थे कि माँ आप कोई भी अचार मत रखो और यही मिक्स अचार और थोड़ा सा रख दो। तो उसमें अभी मैंने सेम मंगाना भूल गई, अगर इसी में थोड़ी सी सेम डाल देती तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। सेम का अचार भी मिक्स अचार में बहुत अच्छा लगता है। इन नींबुओं को धुल देती हूँ। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए बनाया था खाने में बनाया था दाल चावल, बथुए का रायता और रोटियाँ। और फिर ये है शाम का समय और ये मैं भूनने लगी थी गोंद भूनूंगी, सफ़ेद तिल भूनूंगी, काला तिल भूनूंगी और थोड़े से मूंगफली के दाने उनको भी भूनूंगी। और फिर उसके बाद तो आटे को भी भूनूंगी, क्योंकि आटे के भी लड्डू बनाऊंगी सौंठ वाले, जो कि सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये जितने भी लड्डू हैं ये सभी सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो करीब 1.5 से 2 किलो करीब मैंने सफ़ेद तिल साफ़ करके रख लिए थे, उनको रोस्ट करूँगी 2 बार में। और इन सभी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद रख दूँगी और कल सुबह लड्डू बनाऊँगी, यही सोचा था। और फिर मैंने वही किया भी, क्योंकि एक साथ सभी चीज़ों को नहीं किया जा सकता, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तब तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। फिर भी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ सुबह, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती हूँ तो पूरा दिन ही मुझे काम करना पड़ता है। और जितने से, और ये देखिए सफ़ेद तिल मेरे भुन चुके हैं, दिखाती हूँ आपको। मसलने से देखिए इनका पाउडर जैसा बन रहा है, और यही इसकी पहचान होती है कि अगर ये पाउडर जैसा बन जाए तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और काफ़ी आसान होते हैं ये लड्डू बनाने। और इन चीज़ों को रोस्ट करने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीडियो इतना ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा, बच्चे फ़ोन लेके भाग जाते हैं, सबसे बड़ी बात। फिर उनसे मांगो तो वो देते नहीं हैं। तो सभी चीज़ों को समझना पड़ता है। बच्चे हैं, उनको भी लगा करता है कि हम भी कुछ देखें। और फिर ये मैंने देखिए रवा ये भूनने लगी थी, इसको भी पहले ऐसे ही भूनूंगी। और मैं चाहे आटा हो चाहे रवा हो कुछ भी हो, उसमें घी डालने से पहले आधा तो उसको ऐसे ही मैं भून लेती हूँ और उसके बाद घी डालती हूँ, इससे कि आटा हो या रवा हो वो काफ़ी अच्छी तरीके से भुन जाता है। और फिर जब उसमें घी डालो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है।
और देखिए कुछ इस तरीके से इसको खूब अच्छे से भूना, और फिर आटे के, रवे के, तिल के, तिली यानी कि सफ़ेद तिल, सभी लड्डू मैंने दूसरे दिन बनाए थे। जब त्योहार आते हैं तो खुशी तो होती ही है, और स्वास्थ्य मेरा नहीं भी सही था तब भी मुझे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही था और कुछ ना कुछ करना ही होता है, क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो बच्चों को लगता है कि इस तरह से हम त्योहार मनाते रहे हैं और अब इस बार ये कमी है। तो कितनी भी कोशिश करो कि वैसा ही करने की कोशिश करो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बच्चे संतुष्ट रहें, क्योंकि यही बचपना ऐसा होता है कि जब हमें खाने पीने सभी चीज़ की इच्छा होती है, और फिर उसके बाद एक उम्र के बाद हमें कुछ भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और बचपन ही ऐसा होता है जब हमें सभी कुछ खाना अच्छा लगता है और सभी कुछ हजम करने की हमारे अंदर क्षमता होती है। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। और दूसरे दिन सुबह थोड़ी बारिश हुई थी तो बच्चों ने कहा कि माँ पकौड़ियाँ बनाओ, तो फिर मैंने आलू स्लाइस के जैसे काट लिए थे और उसके बाद उसमें मेथी के पत्ते, हरा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, सभी कुछ कट करने के बाद बच्चों को पकौड़ियाँ बना के खिलाई, खुद भी खाई और फिर जुट चुकी थी अपने काम में। और देखिए आंगन कितना ज़्यादा गीला था अभी भी, और ये दोपहर का समय था, लेकिन पता है जो बोरियां मैंने डाल रखी हैं जाल में ढकने के लिए, जाल उसमें पानी भरा रहा और फिर पूरा दिन जैसे चूता रहा। मैंने हटाया भी नहीं क्योंकि काफ़ी हवा चल रही थी, तो ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। और फिर मैं बैठ गई थी नींबू काटने के लिए। तो नींबू काटने के बाद इनका बनाऊंगी अचार, और काफ़ी सिंपल तरीके से अचार मैं बना देती हूँ इनका ऐसे ही। और इसमें कोई तसला वगैरह है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़े थोड़े कट करके इसी डिब्बे में भर देती हूँ। और एक तसला काफ़ी ज़रूरी है मंगाना, क्योंकि अचार वगैरह में मसाले में मिलाने के लिए किसी बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। उस बार तो मैंने भगोने में ही मिक्स कर लिया था सभी चीज़ों को, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नींबू मेरे कम थे, 1.5 किलो नींबू थे, और ये डिब्बा जो है ये बड़ा है थोड़ा, तो इसमें मिलाते बन भी जाएगा। तो इसमें नींबुओं को डाल दूँगी, सभी मसाले डाल दूँगी, और ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डालती, सिर्फ नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा वही मसाला डालूँगी इसमें जो मैंने अचार में डालने के लिए बनाया था। और वैसे तो इसमें वो मसाला ना भी डालो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डाल देती हूँ। और कोई नींबू का अचार नमक, हल्दी और थोड़ी शक्कर डाल के बनाता है, पर मैं शक्कर नहीं डालती हूँ। इसमें मैं डालूँगी बाद में थोड़ी सी काली मिर्च। अभी काली मिर्च पिसी हुई नहीं है, जो डेली में चलते हैं वो नहीं डालूँगी, तो जो खड़ी हुई रखी मेरे पास उनको फिर पीस के ही डालूँगी। तो जो भी मसाले मेरे पास थे वो मैंने डाल दिए थे, अच्छे से मिक्स कर दिए थे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और इस तरह से त्यौहार के साथ साथ ये जो समय होता है इसमें मिक्स अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, ये भी बनाने का समय यही होता है सर्दियों का। तो त्यौहार के साथ साथ इन सब की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से करी, और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सभी कामों को अच्छे से करूँ, और जब सोचती हूँ तो करने की कोशिश भी करती हूँ, और उसी तरह का मन भी बन जाता है। तो हमेशा अपने जीवन से यही सीखते आई हूँ कि हमेशा अपने मन को अच्छा करो, और हमारा मन तभी अच्छा होगा जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हमेशा ही स्वस्थ रहने की कोशिश करती हूँ और मन को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ। बस यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि हमेशा मैं ना भी स्वस्थ रहूं तब भी मन में यही सोचती हूँ कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। क्योंकि अगर हम अपने मन में अपने आप को बीमार
ठहरा देते हैं तो फिर वो बीमारी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हूँ और कोशिश करती हूँ हमेशा प्रभु इसी तरह से सब कुछ अच्छे से ही कराते रहें। तो स्वास्थ्य खराब हो तो कभी भी मायूस मत होइए, क्योंकि ये चीज़ें हैं एक समान कभी भी नहीं रहती, और ये समय जो होता है बदलता रहता है, हमेशा ही समय कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। और चीज़ें जब खराब होती हैं तो वो अच्छी अपने आप हो जाती हैं। तो अच्छा बुरा दुख सुख सभी बराबर हैं, ये मन में रखते हुए हमेशा अपने कर्म में लगे रहिए। और देखिए अचार बन चुका।